बैठ जाइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके साथ में कैबिनेट मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, माननीय नागर सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री माननीय सावित्री ठाकुर जी, सांसद गजेंद्र सिंह जी पटेल जी, गोलू शुक्ला जी, श्री रमेश मेंदोला जी, कालू सिंह ठाकुर जी भी उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए, जिनके आग्रह को स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण स्वीकार किया है, मैं श्रीमती सावित्री ठाकुर केंद्रीय मंत्री को आमंत्रित करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री नागर सिंह जी चौहान मंत्री जी, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री BS जामोद कमिश्नर रीवा से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्रीमती सावित्री जी ठाकुर, श्रीमती अनिता नागर जी सांसद झाबुआ रतलाम भी स्वागत करेंगे। माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी पटेल, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मंत्रियां श्रीमती सावित्री जी ठाकुर का स्वागत श्रीमती शकुंतला डोडवे प्रांतीय उपाध्यक्ष करें। श्रीमती शकुंतला डोडवे। माननीय नागर सिंह जी का मंत्री जी का स्वागत श्री शंकर सिंह जी गौली करें। माननीय श्री तुलसी सिलावट जी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनके स्वागत के लिए मैं श्री SR चौहान जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और श्री सिलावट साहब का स्वागत करें। श्री गजेंद्र सिंह जी पटेल का स्वागत श्री रवि नंदा जी करें। अनिका जी नागर, जितेंद्र मंडलोई मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री मनीष ठाकुर मंच पर आए। जितेंद्र मंडलोई जी माननीय मुख्यमंत्री स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री स्वागत करें। जितेंद्र मंडलोई जी। श्री गोलू शुक्ला जी विधायक इंदौर का स्वागत श्रीमती प्रियंका चौहान। श्री रमेश मेंदोला जी का स्वागत श्री मुकुंद सिंह सिसोदिया जी प्रांतीय उपाध्यक्ष। स्वागत की श्री मेंदोला जी का स्वागत, रमेश मेंदोला जी का स्वागत प्रियंका चौहान जी। जामा साहब आप कर दीजिए। श्री पहाड़ सिंह जी कन्नौज पूर्व विधायक, आप मेंदोला जी का स्वागत करेंगे। स्वागत के दौर को यहीं समाप्त करते हुए मैं हमारे समाज के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय श्री बाबू सिंह जामोद जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और इस आयोजन के उद्देश्य के ऊपर संक्षिप्त में माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराए। श्री बाबू सिंह जामोद। बोलने से
साफा पहना के स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। आदिवासी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे समाज के प्रांताध्यक्ष, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का साफा, श्रीफल एवं पुष्पहार से स्वागत करेंगे। भिलाला समाज की संस्कृति के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत बोलने के माध्यम से किया जा रहा है। एक बिटिया है हमारी साक्षी भैया, जो कला के क्षेत्र में माननीय श्री तालियों के साथ आप सम्मान कीजिएगा। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इधर तो अभिनंदन हो ही रहा है, लेकिन आप भी जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। बोलनी आज के युवा शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जब दूल्हे की बारात जाती है तो दुल्हन के लिए कपड़े और तमाम पूजा की सामग्री बोलने में रख के ले जाते थे। वही कपड़े पहनाकर दुल्हन को दूल्हे के घर लाई जाती है। ये हमारे समाज के एक शुभ कार्य के प्रतीक है बोलनी। श्री मनीष ठाकुर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यस्तम होने के पश्चात भी हमारे समाज के कार्यक्रम में आने का न्योता स्वीकार किया है। उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में कैबिनेट मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, माननीय नागर सिंह जी चौहान, माननीय गजन सिंह जी पटेल सांसद, माननीय अनिता नागर जी सांसद और विधायक और सांसद समाज के यहाँ पर आज सुबह से ही उपस्थित रहे हैं और समाज के कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चुनरी के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। यह हमारे समाज का एक पहनावा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे शुभ अवसर पर चुनरी पहना करके सम्मानित किया जाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जनप्रतिनिधियों के सम्मान में मैं दो शब्द कहना चाहती हूँ। खुशियों की झोली भरकर प्यार बांटते जाते हैं, खुशियों की झोली भरकर प्यार बांटते जाते हैं। जब जब किया निवेदन आपसे, आप सहज चले आते हैं। कुछ बेहतर कर पाए मन में उत्साह जगा कर जाते हैं। आभार शब्दों से जता पाएंगे नहीं आपका, बस नतमस्तक हम हो जाते हैं, नतमस्तक हम हो जाते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष श्री बी एस जामोद साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और स्वागत भाषण दे। माननीय जामोद साहब। आज की इस बहुत ही गौरवशाली कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश की मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे बीच में उपस्थित कैबिनेट मंत्री माननीय नागर सिंह जी चौहान साहब, एक और विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन सम्माननीय तुलसी सिलावट जी, सम्माननीय सांसद गजन सिंह जी पटेल जी, बहन अनिता नागर चौहान जी,
यहाँ पर उपस्थित समस्त मंचासीन अतिथिगण तथा उपस्थित माताओं बहनों, सबसे पहले मैं हमारे आराध्य ओंकार जी के चरणों में नमन करता हूँ और इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारे जय ओंकार भिलाला समाज संगठन द्वारा आयोजित भिलाला समाज के समागम में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी ने अत्यंत व्यस्ततम समय में से हमारे बीच आने का न्योता स्वीकार किया और हमारे बीच उपस्थित हुए। इसके लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित समाजजन बहुत ही गौरवान्वित हैं और बहुत ही खुश हैं। हमारे बीच में बहुत मोटा साहब लोग यहाँ उपस्थित हुई। सब लोग खुश है कि नहीं खुश है? तो जोरदार ताली बजाने स्वागत करो साहब का, जोरदार ताली। कम ताली बजाएगी और ज्यादा जोर से ताली बजाओ। सभी अतिथि ने कहा बहुत जोरदार स्वागत। यहाँ पर मैं समस्त सांसदगण, विधायकगण और अन्य जो हमारे अतिथि हैं, हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी है, साथ ही जिला की कार्यकारिणी है, उनके समस्त पदाधिकारी हैं, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि सर, आज का ये आयोजन है, ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। सर्वप्रथम तो ऐतिहासिक इसलिए बन गया कि आज आपने मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित होने का न्योता स्वीकार किया और स्वयं उपस्थित हो गए। ये वास्तव में हम सब के लिए बहुत ही गौरव का पल है। आज के इस कार्यक्रम में सुबह 10 बजे से सभी लोग उपस्थित हो गए थे और आपके इंतजार में सभी लोग अभी तक बैठे हैं। बिना आपके दर्शन के, बिना आपके आशीर्वाद लिए वो यहाँ से प्रस्थान करना बिल्कुल नहीं चाहते थे और इसलिए सब लोग आपके इंतजार में बैठे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमने युवक युवती परिचय सम्मेलन किया था सर, जिसमें ऑनलाइन हमारे 300 से अधिक युवक युवतियों ने पंजीयन कराया था और ऑफलाइन भी आज रजिस्ट्रेशन हुए, जिनके आंकड़े हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। लगभग हमारे 400 से अधिक हमारे युवक युवतियों ने आज परिचय सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही हमने यहाँ पर जो हमारे समाज के बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राओं का हमने सम्मान किया। साथ ही हमारे जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, सांसद विधायकगण हैं, तो सारे सांसद विधायकगण का हमने सम्मान किया है। हमारे समाज के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं जो अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, हमारे समाज के मार्गदर्शक रहे हैं, उनका भी हमने सम्मान किया है। साथ ही साथ अन्य प्रतिभाएं, चाहे खेलकूद हो, चाहे रिसर्च हो, किसानी हो, व्यवसाय हो, जिसमें उन्होंने पूरे प्रदेश में हमारे समाज को एक नई दिशा दी है, ऐसे प्रतिभाओं का भी हमने सम्मान किया है। साथ ही हमने लगभग 180 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाज के विभिन्न मुद्दे हैं, उन पर हमने मंथन किया सर, जिसमें पूरे प्रदेश के समाज के लोगों ने उसमें भाग लिया और उसमें संस्कृति संरक्षण, हमारी संस्कृति वास्तव में बहुत ही गौरवशाली है, पर नई पीढ़ी उसको विस्मृत करती जा रही है, तो उसको कैसे हम चिरकाल तक निरंतर जारी रखें, इस पर विचार हुआ था और उन समितियों ने अलग अलग अनुशंसा की है और आज वो अनुशंसा हमने पढ़ी और पूरा समाज का अनुमोदन प्राप्त किया। तो ऐसे जो विषय हैं उनमें है संस्कृति संरक्षण, कुरीति निवारण, नशा मुक्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसे सुधार करें हम, कृषि और पशुपालन का विकास, शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए हम कैसे कृषि और पशुपालन में विकास करें। शासन की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, किंतु हमारे समाज के योगदान से हमारे समाज के युवाओं को हम कैसे अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करवाएं, उस पर भी मंथन हुआ।
महिलाओं और युवाओं की भागीदारी हम कैसे बढ़ाएं, उनकी सक्रियता कैसे बढ़ाएं, साथ ही संगठन की आवश्यकता और समाज में उसका महत्व, इस पर भी हमने चर्चा की है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे समाज के जो विभिन्न परंपरागत गीत और नृत्य हैं, जो कि एक हमारी संस्कृति के पहचान है, दिन भर हमने उनकी भी यहाँ पर प्रस्तुति देखी है। आज हमारे बीच में हमारी विशेष मार्गदर्शक बहन सावित्री ठाकुर जी भी दिन भर से हमारे बीच में उपस्थित हैं और इन सब हमारे जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में पूरे समाज को आज मार्गदर्शन मिला है। आप आज आए, हमारे इस कार्यक्रम में 4 चरण लगाए, हम पूरा समाज बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है। पुनः हम आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अमोद साहब। इसके पश्चात में माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानीय अध्यक्ष जी के द्वारा मांग पत्र, समाज की ओर से मांग पत्र सौंपा जा रहा है। जय हिंद। मैं श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी बात रखे। बहन सावित्री ठाकुर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। ओंकार भिलाला समाज की जय। ओंकार भिलाला समाज की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे भिलाला समाज के छोटे से आग्रह पर इस समाज के कार्यक्रम में पधारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जल संसाधन मंत्री कैबिनेट तुलसी सिलावट जी, हमारे अलीराजपुर से मंत्री आदरणीय भाई नागर सिंह जी, हमारे खरगोन से सांसद गजेंद्र पटेल जी, हमारी रतलाम झाबा की सांसद अनीता भाभी, हमारी विधायक, और इस कार्यक्रम में सभी पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, नगर अध्यक्ष रणदीवा जी, हमारे रमेश मेंदला जी, गोलू भैया, धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर जी, पूर्व विधायक हमारी मंत्री रंजना जी बघेल जी, और सभी यहाँ उपस्थित अतिथिगण, सभी समाज के। और इस कार्यक्रम में जिस हिसाब से ये 11वां सम्मेलन है और इस कार्यक्रम को रचना देने वाले जीएस डावर जी, मैं उनका समाज की ओर से और मेरे ओर से भी उनको धन्यवाद दूंगी कि समाज के सभी को यहाँ उपस्थित करके हमको सबको एकत्रित किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि ये सुबह से ही लगातार ये परिचय सम्मेलन और यहाँ पर सभी जो हम समाज के जो प्रथम आए हैं उनको भी सम्मानित यहाँ बुलाया है। और आज इस समाज के लिए हमारा ये 3री बार, ये 11वीं बार ये सम्मेलन होने जा रहा है। आज समाज, माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे देश के आदिवासी समाज के, जो अभी 15 तारीख को बिरसा मुंडा जयंती होने वाली है, उसको भी हमको पंचायत स्तर से ब्लॉक जिला स्तर पे इसको बड़े उल्लास के साथ मनाना है। आज मैं कहती हूँ कि जब से सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की आई है, जब से आदिवासी समाज को एक हमको अच्छा स्थान, जो आजादी के समय से हम
हमारी समाज ने इस देश के आजादी में कई ऐसा योद्धा है जिनके नाम मिट गए थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान दिलाने का काम किया है। आज हमारी संस्कृति, जो आदिवासी समाज की जो संस्कृति है, उसको हर क्षेत्र में, हर कॉलेज स्तर पे डॉक्टर मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि हमारी परंपराएं हैं जो हमेशा जो कायम रहे। जो आज हम जब दिवाली पे होते हैं, ये दशहरे पे, तो हम रावण को जला के वो करते थे कागजों को, पर माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने उस परंपरा को कि हमारे जो हथियार है उनका पूजन किया जाए, ऐसी परंपरा को सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की हो या डॉक्टर मोहन यादव जी की, इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद दूंगी कि सम्मेलन में आके हमारे समाज को गौरवान्वित किया है। मैं आपको और मेरे सभी की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया। इसके पश्चात में खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय गजेंद्र सिंह जी पटेल को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से समाज के लिए आपको कुछ मांग रखना है। वो तो मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में सब मांग पूरी करेंगे अपनी। एक बार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर अभिनंदन करें। आज की इस गौरव क्षण में मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री आदरणीय नागर सिंह जी, केंद्र की मंत्री आदरणीय सावित्री जी, हमारे मंत्री आदरणीय तुलसी जी, हमारे विधायक आदरणीय गोलू शुक्ला जी, हमारे विधायक दयालु दादा, रमेश दादा जी और मंच पर उपस्थित हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय जामोद जी, सांसद बहन हमारी भाभी जी अनीता नागर सिंह जी, गोलू शुक्ला जी और समस्त हमारे यहाँ के समाज के सभी सम्मानीय गण और यहाँ पर उपस्थित सुबह 11 बजे से लेकर आज 6:30 बज रही है और मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी का इंतजार कर रहे हैं। मैं पूरे समाज की ओर से मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। आज का दिन इस भिलाला आदिवासी समाज के लिए गौरव का क्षण है। जब मैं आदरणीय मोहन यादव जी से हमने रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे समाज का एक सम्मेलन होने वाला है, युवक युवती परिचय सम्मेलन, पुरानी कुरीतियों में नए संशोधन और समाज को विकसित करने की अवधारणा पर किया गया काम, तो आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि गजेंद्र भाई चिंता मत करो, मैं अहिर यादव हूं, ये जनजाति समुदाय जो भगवान कृष्ण के साथ भी जुड़ा हुआ था, सबसे पहले आप दिन तय करो, मैं आने के लिए समाज के बीच में आऊंगा। और आज वो क्षण हमारे बीच में, ये समाज लंबे समय से वनों में रहने वाला, जिसे राजतंत्र की व्यवस्था में वनों में राज यही वन राजा करते थे। कस्बों और कबीलों में अपनी राजतंत्र व्यवस्था में राजा के रूप में अगर किसी ने काम किया है तो आदिवासी समाज ने राजा के रूप में काम किया है। मध्य प्रदेश के राजा डॉक्टर मोहन यादव जी हैं और आज जंगल और पहाड़ों में रहने वाला समुदाय जो अपनी भारत की संस्कृति, परंपराओं, पुरानी पद्धति के अनुसार पहचाने जाने वाला समाज है, परंतु फिर भी इस देश में समाज के बीच में इस समाज की धर्म, संस्कृति, परंपराओं के परिवर्तन करने के लिए धर्मांतरण का काम कई प्रकार की संस्थाएं कर रही है और इसलिए यह संगठन समाज की एकता के आधार पर समाज की संस्कृति, परंपराओं का निर्वहन करने का संकल्प भी यह समाज के लोगों ने लिया है और इसलिए समाज की परंपराओं के आधार पर भारत की संस्कृति, संत सनातन धर्म की संस्कृति, हिंदू समाज की संस्कृति अगर खड़ी है तो आदिवासी समाज की संस्कृति के पीछे ये भारत की संस्कृति खड़ी है।
और इसलिए धर्म परिवर्तन की किसी भी प्रकार की चीजों को यह समाज कुठाराघात नहीं होने देगा। और इसलिए कहीं न कहीं लव जिहाद के माध्यम से हमारी आदिवासी लड़कियों को फंसाकर धर्म परिवर्तन करके लव जिहाद के माध्यम से लैंड जिहाद का काम भी लंबे समय से चल रहा है। हमारी बेटियों के नाम पर जमीनें आदिवासियों के नाम पर कर दी जाती है और आदिवासी की जमीन सामान्य में परिवर्तन नहीं होती है, परंतु ये कुचक्र भी समाज के बीच में चल रहा है। इसको खत्म करने का संकल्प भी जय ओंकार भिलाला समाज को लेना पड़ेगा, ये संकल्प है। साथियों, बहुत सारी बातें करने की आवश्यकता है, परंतु डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में है। बहुत सारी मांगे हमारे अध्यक्ष जी ने करी है। इंदौर में हमारे कई छात्रावास का निर्माण है, कई एजुकेशन के सेक्टर हैं और कई ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। और आज एक बात की गारंटी भी दे रहा हूं, मैंने पिछले 5 वर्ष में जो 18 करोड़ रुपए समाज को दिए थे, उसमें सबसे ज्यादा योगदान और निधि लगी है तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के खजाने से दी है कि आदिवासी समाज का निर्माण होना चाहिए। मैं तहे दिल से मध्य प्रदेश का जननायक का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। 50 करोड़ की निधि सांसदों को दी है और कहा कि जा गजेंद्र अपने समाज के सामुदायिक भवनों का निर्माण कर, मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश के लिए, समाज की विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हर कसर को पूरा करेंगे। इसलिए बहुत सारी बातें करने की आवश्यकता है, परंतु आज बहुत सारी मांग है हमारी। मैं चाहता हूं कि इंदौर समाज, हमारा संभाग जो है वो जनजाति संभाग के नाम से पहचाना जाता है। कई सौगातें आपने दी है, एक मांग पत्र हमने आपको दिया है और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दानी हैं, बाबा महाकाल की नगरी से आते हैं जहां पर पूरा पुरस्कार किया जाता है। और मुझे विश्वास है कि इस जनजाति समुदाय का, इस आदिवासी समुदाय का जो शेष काम रह गया है वो इसी सरकार में मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी करेंगे। पुनः दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। इसके पश्चात में माननीय मंत्री श्री नागर सिंह जी चौहान, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। बोलिए भारत माता की जय, ओंकार भिलाला समाज की, भगवान बिरसा मुंडा की, टाइंटिया मामा की, रानी दुर्गावती की, श्रीतु किराड़ की, पार्थी बाबा की, तिलक माझी की, रघुनाथ भिलाला की और हमारे पूर्वजों की। आज आदिवासी समाज के इस गौरवशाली कार्यक्रम में हम सबका गौरव बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन के मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, भारत सरकार की हमारी केंद्रीय मंत्री बहन सावित्री ठाकुर जी, बड़वानी और खरगोन के लोकसभा के सांसद भाई गजेंद्र पटेल जी, झाबुआ रतलाम अलीराजपुर की लोकप्रिय सांसद अनिता चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी इंदौर नगर के हमारे अध्यक्ष भाई गौरव रंदेवे जी और मंच पर विराजमान सभी विधायकगण और हमारे समाज के प्रांत के अध्यक्ष भाई जामोद जी और दिन भर से 11 बजे से हम सब लोग बैठे हैं। सारे विषय मंच पर आ भी गए हैं, चर्चा भी हो गई है। अब हम सबको मुख्यमंत्री जी की बातों को भी सुनना है, इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा समाज आज आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने से हमारे समाज का कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमारे समाज में चुनौतियां भी है। अभी गजेंद्र भाई पटेल ने कहा कि हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को जिस प्रकार धर्मांतरण किया जा रहा है, यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस ओर भी हमारे समाज को ध्यान रखने की आवश्यकता है और जिस प्रकार जो समाज के नाम पर धर्मांतरण हुआ है और धर्मांतरण होने के बाद हमारे आरक्षण का जो लाभ ले रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ
सख्त कार्रवाई करके उनका आरक्षण भी समाप्त किया जाना चाहिए। उनको जो लाभ मिल रहा है उसका भी समाप्ति की और हमें कुछ करने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां भी और उसमें बहुत विस्तार से चर्चा भी हुई है, चाहे नशा का हो। मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आज आदिवासी समाज में जिस प्रकार का शराब का नशे का जो सेवन हो रहा है, आज ये जो हमारे पुराने लोग तो शराब का सेवन कम करते हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी जिस प्रकार शराब में आदी हो चुकी है, हमने यह संकल्प लिया है, हमने कहा है सरकार तो नशा मुक्ति अभियान चला रही, लेकिन हम सामाजिक स्तर पर भी ये नशा मुक्ति अभियान चलाने की बहुत आवश्यकता है। अगर जितने नशा मुक्ति अभियान पे हम लोग जागरण हो जाएगा और हम जागरूक हो जाएंगे तो हमारे समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। भाइयों बहनों, आज मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे समाज के जो क्रांतिकारी है, महानायक है, उनको अगर हमें इतिहास दिखाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश ने किया है। और इसलिए आइए मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, हम सब लोगों को सरकार की एक एक योजना का लाभ उठाकर हमारे आदिवासी समाज का उत्थान करना है और आने वाली पीढ़ी ये कहे कि हमारे समाज के लोगों ने हमारे लिए ये काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं भी आदिवासी क्षेत्रों का लगातार अलीराजपुर जिले का 20 साल से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मुझे पता है अलीराजपुर जिला 20 साल पहले क्या स्थिति थी, मुझे पता है झाबुआ जिले की 20 साल 25 साल पहले क्या स्थिति थी, मुझे पता है धार जिले की 20 साल 25 साल पहले क्या स्थिति थी, मुझे पता है बड़वानी खरगोन आदिवासी भाइयों बहनों के जिलों की स्थिति क्या थी। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा पीछे भी देखना पड़ेगा। जो हमारे समाज को तोड़ने का जो प्रयास कर रहा है उनसे हमको लड़ना पड़ेगा, उनको भिड़ना पड़ेगा। कई लोग इस प्रकार का आजकल आया, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे समाज में हम देवी को मानते हैं, हम बाबा देव को मानते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम गणेश जी की पूजा करते हैं, हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को मत मानो, हमारा भगवान नहीं है। इस प्रकार की भी लोग बात करते हैं। ऐसी शक्तियों से हमें निपटने की आवश्यकता है, उनसे लड़ने की आवश्यकता है। और हम अलीराजपुर झाबुआ जिले जैसे में हम लड़ रहे हैं। और मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को हम सबको मुंह तोड़ जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आदिवासी भाई बहन, आज आप सब जानते हैं, आज भोलेनाथ का मंदिर हर गांव में है, हनुमान जी का मंदिर हर गांव में है, गणेश जी का मंदिर हर गांव में है, हर गांव में बाबा देव। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने हमारे गांव के पटेलों से पूछा, मैंने गांव के हमारे बाबा देव के पुजारी होते हैं, मैंने उनसे पूछा और उनसे मैंने कहा कि बाबा देव की पूजा हम सब करते हैं, बरसात में हम दिवाली पे करते हैं, दिवासे पे करते हैं, तो मैंने कहा कि बाबा देव पे किस भगवान की स्थापना की हुई है, तो उन्होंने मुझे कहा कि नागर सिंह जी, ये हनुमान जी की स्थापना हुई है। मेरे भाइयों बहनों, ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। और इसीलिए हमें समाज में आज जिस प्रकार हमारे समाज दामोद साहब प्रांत अध्यक्ष के नेतृत्व में जो समाज का काम हो रहा है, वास्तव में आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा परिणाम भी आएगा। हम लोग वीसी के माध्यम से हर सप्ताह बैठते हैं और हर विषय पे हम चिंता भी करते हैं कि हमारे बेरोजगार लोगों को कैसे रोजगार दे, हमारे जो व्यवसाय करने वालों को कहां परेशानियां रही, हमारे शिक्षा जो शिक्षित है बच्चे उनको कहां परेशानियां रही, उसका भी हम लोग बैठ के निराकरण करते हैं। इसीलिए आप सब लंबे समय से यहाँ 11 बजे से बैठे हैं, इसलिए मेरी बात को यही समाप्त करते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि भगवान ओकारेश्वर भिलाला समाज के आराध्य देव है और उनकी पूजा अर्चना के पश्चात ही भिलाला समाज के द्वारा कोई भी शुभ काम किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हमारे समाज के कुछ प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं
जिन्होंने अच्छी सफलता प्राप्त की है। एक बेटी है मनीषा धारवे, जिन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा में आईएएस उनको अवार्ड हुआ है। उनके मदर फादर को मैं बुलाना चाहता हूं कि वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से कुमारी पूर्वा मंडलोई, मनीषा धारवे के पेरेंट्स अखिल निखिल चौहान, निखिल चौहान के पेरेंट्स आए। पूर्वा मंडलोई, प्रीतम जामोद ड्रोन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। माननीय रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने भी उनको सराहा है। अक्षय रंदा जल्दी मंच पे आए। हर्ष डावर, मनीषा धारवे के माता पिता, पूर्वा मंडलोई के माता पिता निखिल चौहान, मनीषा धारवे ने सिविल सर्विस परीक्षा में आईएएस की रैंक प्राप्त की और अभी ट्रेनिंग में। कुमारी पूर्वा मंडलोई, अक्षत रंगा, श्रीमती बसंती पटेल, प्रीतम जामोद, प्रीतम हमारे प्रीतम जी जो हैं उन्होंने आईआईटी जम्मू से अपना बीटेक कंप्लीट किया है और आईआईटी जम्मू की हेल्प से स्टार्टअप हम शुरू किया जो कि डीआरडीओ को सेवाएं देगा, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इनका तालियों के साथ स्वागत करिए। माननीय श्रीमती बसंती पटेल, जिनके द्वारा गंभीर बीमारी सिकल सेल से बचाव के लिए एक संस्था के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी पटेल, माननीय सांसद जी इस अभियान के लिए सफल बनाने के लिए जुड़े हुए हैं। मनीषा चौहान, हरीश मौर्य, बसंती पटेल, अविका चौहान, अविका, मनीषा और हरीश। समाज की प्रतिभाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया जा रहा है। और भी समाज की प्रतिभाएं थी जिन्हें समाज के जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रमुखों के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। प्रतिभावान छात्र छात्राएं विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि करवाने वाले समाजजनों का भी सम्मान किया गया है।
मनीषा धारवे जो हमारे समाज की बिटिया है, वो पहली बालिका है जिसने भिलाला समाज का नाम रोशन करके IAS उनको प्राप्त हुआ है। और अभी वो मसूरी में प्रशिक्षण में है। उनसे अनुरोध किया गया था, लेकिन उनका अपना एक शेड्यूल होता है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई। सम्मान समारोह के पश्चात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे समाजजनों को संबोधित करें। इससे पहले जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भिलाला समाज और वैसे तो सभी समाज के हमारे सारे समाज बंधु यहाँ मौजूद हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाए, बोले ओंकार महाराज की, नर्मदे महारानी की। सबसे पहले तो आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। सच में थोड़ा विलंब से आया तो क्षमा भी चाहता हूं और आपको दिल से बधाई देता हूं। वाकई अद्भुत कार्यक्रम किया है, आपकी जितनी तारीफ करो उतना कम। मैं कल से निकला हूं और हमने तय किया था कि 3 बजे के आसपास आऊंगा, लेकिन कुछ न कुछ कारण से लगता है कि ज्यादा प्रेम होने के कारण से अपने बीच में कुछ न कुछ व्यवधान आता है। जब ज्यादा लाड़ होता है तो बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ये परीक्षा भी होती है। ये हमारे लिए एक चुनौती भी रहती है कि हम पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, लेकिन देर से आया जरूर। आपके बीच में जो वादा किया है वो निभाया जरूर। मुझे इस बात का आनंद। हमारे बीच हमारी भारत सरकार की मंत्री, बाप रे वाह, क्या देखो आप, आनंद है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय सावित्री ठाकुर जी का। और पति पत्नी हो तो भाग्यशाली नागर सिंह जैसा होना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ दोनों के लिए। नागर सिंह जी माननीय मंत्री और भाभी जी माननीय सांसद, वाह, अनीता नागर सिंह चौहान, जोरदार अभिनंदन। इस अवसर पर हमारे गजेंद्र भाई, जोरदार अभिनंदन गजेंद्र भाई के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से बात रखी। वही दोनों की तुलना कर रहा है, गजेंद्र सिंह नागर सिंह, कौन कम पड़ रहा है? कोई कम नहीं पड़ रहा। जोरदार ठोको आपने आप। हमसे कोई पूछे कि ये आंख अच्छी कि ये आंख अच्छी, दोनों आंखें अच्छी होती। जोरदार अभिनंदन करो अपने लिए। और मंच पे कितना भरा पूरा मंच है भाई। मंत्री तुलसी सिलावट जी का जोरदार अभिनंदन करो। मेरे साथ माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, जोरदार अभिनंदन मेंदोला जी के लिए। मुरली भवरा जी है कि नहीं है? मुरली भवरा जी माननीय विधायक निकल गए। राजेंद्र मंडलोई जी, बड़वानी विधायक, जोरदार अभिनंदन बड़वानी विधायक के लिए भी। और कालू भाई, कहां है कालू भाई? ये सावित्री दीदी भी यहीं बैठी है, उधर भी नमस्कार कर लो। जोरदार अभिनंदन दोनों बुआ भतीजों के लिए। भाभी देवरों के बुआ भतीजे हो। मेरी अपनी ओर से मंच पर मौजूद हमारे यशस्वी नगर जिला अध्यक्ष माननीय गौरव रणदिवे जी, आपका भी अभिनंदन। रंजना दीदी जोरदार, क्या डांस कर रही थी आते आते, जोरदार अभिनंदन हमारी पूर्व मंत्री रंजना बहन के लिए। गोलू शुक्ला जी, सांसद महोदय, कहां है गोलू भाई? जोरदार अभिनंदन आपका भी। और ये पूरे आयोजन के सूत्रधार हमारे BS जामोद जी, आप प्रांतीय अध्यक्ष भी है, संभागायुक्त भी है। जोरदार अभिनंदन करो। अभी भी 2 ही संभाग है आपके पास, 2 दिए थे इनको आपको।
कोई बात नहीं, बड़ा संभाग चला रहा हूं। जोरदार ताली बजाओ सामोद जी के लिए। मैं इस मंच पर मौजूद सेना पटेल जी, है क्या सेना जी? निकल गए, कोई बात नहीं। और मोन्टू सोलंकी जी, ये भी गए, ताली बजाते जाओ इनके लिए भी। और शकुंतला डोंडवे जी, मुकुंद सिंह सिसोदिया जी, जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए भाई। माफी चाहता हूं, समय कम है, सबके लिए जोरदार ताली बजा दो एक बार। मुकाम सिंह किराड़े जी कहां गए? मुकाम सिंह जी, नहीं तो मालूम पड़ा रंजना जी का नाम लिया, इनका लिया ही नहीं। और जमुना देवी, जमुना सिंह सोलंकी है क्या? जोरदार अभिनंदन। पूर्व विधायक भगवानपुरा। और धूल सिंह डावर जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। पूर्व विधायक निगवाल जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। निगवाल जी, आपका नाम नहीं लूंगा तो पाप हो जाएगा। अभी आपने धन्यवाद दिया कि जो काम आपने बताए, मेरे को बताए थे, वो कर दिया आपके काम ने। जोरदार अभिनंदन हमारे इस पूरे कार्यक्रम के लिए। धूल सिंह डावर जी के लिए भी अभिनंदन साहब, पूर्व विधायक। पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजाएं एक बार। भिलाला जाति पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, झाबुआ, हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, गुना, श्योपुर, अरे और कौन से कितने जिले गिनूं? जोरदार ताली ठोको सभी के लिए। कितने बड़े भिलाला समाज से हमारा यह समूचा अंचल भरा हुआ है। और आपको देख के ऐसा लगता है कि ओंकार महाराज के दर्शन होगा, आपको देख के वो पुण्य मिल जाता है। अपने आदिदेव महादेव ओंकार महाराज की पूजा पे अगर किसी का हक है, सबसे पहले तो अपने इस समाज का हक है। मुझे इस बात का आनंद, जब मैं आज वहां पुष्पांजलि करने भी गया तो भगवान का भी नंबर आपने वो ही दिया। और जब जब समाज में चुनौती आई तो ये समाज पीछे नहीं रहा। जोरदार अभिनंदन करो अपने सभी क्रांतिकारियों के लिए। और इसी कारण से क्या भील, क्या भिलाला, क्या बारेला, सब हम तो एक ही मानते हैं। इसलिए समूचे समाज के लिए जोरदार ताली बजा दो। जब हमारी सरकार बनी तो हमने निर्णय किया कि हमारे बीच अंग्रेजों से जिनने मुकाबला किया, जिनके पराक्रम के कारण से छोटी लाइन की ट्रेन अपने आप स्टेशन पर रुकती थी, रुकती कि नहीं रुकती थी? टंटिया मामा को नमस्कार करके आगे बढ़ती थी। इसे टंटिया मामा के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमने विश्वविद्यालय खोल दिया, टंटिया मामा विश्वविद्यालय, ये हमारे लिए ये संस्कृति का पहचान है। विश्वविद्यालय खरगोन के अंदर। गजन भैया, मजा आया कि नहीं आया? जोरदार ताली बजाओ अपने उस भाव के लिए। मैं आपके समाज की विशेषताओं की एक एक की बात करूं तो समय लगेगा, लेकिन आदिवासी समाज में अपने में से जितना गौरवशाली अतीत आपने समेट के चले, कोई नहीं समेट सकता। आपने संस्कृति, परंपरा, मूल्यों को संरक्षित करते हुए एक एक चीज से अपने आप को जैसा रचे बसे हैं, वाकई भगवान करे कोई की नजर नहीं लगे आपके लिए, ये अपना आनंद है। सारे तीज त्योहार, सारे आनंद के बाद भी जीवन में जीने के लिए बहुत थोड़ा भी मिले तो चेहरे पे कोई मलिन मुस्कान नहीं। जितना मिला आनंद से जीने की जो हिम्मत किसी में है, वो अपने समाज में, मुझे इस बात का आनंद है। कठिन से कठिन काम दे दो, जो असंभव लगता हो दुनिया में, कोई करे न करे, ये समाज 1,00,000% करके जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसलिए
लोग तो बड़े बड़े नगर बना के भी डरते हैं। कोई लूट जाएगा, कोई जानवर खा जाएगा, कभी क्या हो जाएगा। अरे अपने समाज से सीखे, एक टापरा बना के भी कैसे आनंद से रहते हैं। ये हमारी हिम्मत है, हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। भगवान ने एक बार जन्म दिया तो जन्म तो दूसरी बार नहीं आएगा। और कौन ऐसा धरती पे है जिसकी मौत नहीं आती है। तो धरती पे जन्म से लेकर मृत्यु तक निर्भीकता के साथ कोई रहता है, वह हमारा समाज रहता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और आपको बधाई देना चाहूंगा। इसीलिए एक नहीं, कई प्रतिभाएं आज आई अपने बीच में। अरे मंजू दादू दी का नाम भूल गया, जोरदार ताली बजाओ। बहन जी, मैं माफी चाहता हूं, आपका नाम चूका, लेकिन आपकी आंखों देख के डर लगा कि नाम भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी बाद में, तो माफी चाहता हूं। हमारी बहन ने अपनी उपस्थिति से क्षेत्र की जनता के लिए लगातार लड़ाई लड़ी और सुयोग्य विधायक बनकर हमारे बीच बैठी है। मैं आज के इस अवसर पर अपनी कृषि प्रधान संस्कृति, पशुपालन की संस्कृति, लेकिन सबसे बड़ी परिश्रमी संस्कृति है। जो परिश्रम अपन करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ये हमारे अपने समाज की विशेषता। और कितने प्रकार की प्रतिभा निकल के आ रही है। कोई IRS, कोई IAS, कोई डिप्टी कलेक्टर, और तो और एक बच्चा 94% वाला, पटेल बंधु हमारा, जोरदार अभिनंदन करो। ये क्षमताएं निकल के आ रही है। और हमारे बीच में से आज अपने समाज के अंदर, मुझे अभी नागर सिंह जी बता रहे थे, गजेंद्र सिंह जी बता रहे थे, अपने समाज के अंदर होने वाली कुरीतियों के खिलाफ लगातार आपने मंच बना करके जो सुधार का अभियान चलाया, वाकई बधाई दूंगा आपको। दोनों हाथ जोड़ करके आपने बहुत श्रेष्ठ काम किया। यह हमारा भोलापन और हमारा बांकापन, यह हमारी विशेषता भी है, लेकिन यह हमारे लिए दुश्मनों की तरीके से मारने की कमजोरी भी है। दुश्मन हमारे घर में घुस करके इसी का लाभ लेता है। हमारे लोग भले हैं, भोले हैं, इसी का दुरुपयोग करते हैं। आपने कितनी सारी बात खुल के बताई, मैं उन सारी बातों को जानता हूं। नशे का दुरुपयोग करके पता नहीं क्या क्या करा लेते हैं। कितने प्रकार से छोटी छोटी बात पे हमको लड़ा करके, अपने बीच में से मतभिन्नता खड़ी करके, लेकिन आज सामाजिक कुरीतियों को दूर करके आपने जो आगे बढ़ने का निर्णय किया, वाकई आपको बधाई देता हूं। हमारे बीच सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर, अपनी उज्जवल परंपराओं को संभाल कर ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। हमारे संभाग आयुक्त बाबू सिंह जामोद जी बाकी बातें तो बोल ही रहे थे, लेकिन जैसे ही अपनी भिलाला भाषा में बोला तो आनंद छा गया। यही तो मजा है। अरे ये बोलियों को संभाल को रखने की जरूरत है, ये भाषा को संभाल के रखने की जरूरत है। ये मेरे तुम्हारे बनाने से नहीं बनती, ये परमात्मा की कृपा है। कई पीढ़ियां लग जाती है हमारी बोलियों से भाषा के रास्ते को तय करते हुए। ऐसे में अपनी भाषा, बोली, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, धार्मिक मान्यताएं, नागर सिंह जी ने खोल खोल के बातें कही। जो दुश्मन है वो जान करके ऐसे नाटक ला रहा है। कोई धर्म परिवर्तन का नाटक लाएगा, कोई लैंड जिहाद का नाटक लाएगा, कोई लव जिहाद का नाटक लाएगा। ये सारे नाटक आपको कमजोर करने के लिए। लेकिन चिंता मत करो, सरकार आपके साथ है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, इसका आश्वासन आपको दे रहे हैं। आपने तय कर लिया, दुनिया की कोई ताकत अपने को परास्त नहीं कर सकती। सभी शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। और आपने तो अब तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। नागर सिंह जी कह रहे थे हमारे बच्चे सूरत में जाकर हीरे के बनाने के काम कर रहे हैं, और कितनी अच्छी बात कह रहे थे कि अब तो वहां पे इतने पैसे आते हैं कि अपनी शादी में भी अगर 8-10 लाख खर्चा नहीं हो तो मजा ही नहीं आता समाज में। ये जो समय बदला है, बदलते समय में पैसा भी आएगा,
लेकिन समाज के अंदर संस्कार भी बने रहना चाहिए। उद्योग धंधे लगाने के लिए अभी अपने बीच में नौकरी करने के लिए अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करना, आप शासन की योजनाओं के माध्यम से कोई भी काम धंधा करना जाओगे, सरकार सबसे पहले आपके समाज की मदद करेगी, यह आश्वासन मैं देना चाहूंगा। हमारे में से उद्योगपति बने, व्यापारी बने, नौकर साहब बड़े बड़े पदों पे पहुंचे, लेकिन सब बनने के साथ भी जड़ों से जुड़े रहे, गांव को नहीं भूले, अपनी संस्कृति को नहीं भूले, एक दूसरे को नहीं भूले, सबको लेके साथ चले, यही विशेषता है। इसलिए सरकार ने हमारे समग्र विकास के लिए हमने लगभग 16% बजट बढ़ाते हुए 40,808 करोड़ का बजट ये अपने बीच में बढ़ा के दिया है। थोड़ा आंकड़ा भूल रहा हूं, 16 नहीं, वो 23.4% है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे पुराने बजट से लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन बजट का बढ़ाने का मतलब हमारे बीच में अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते हुए उनके मन में जो सपने हो वहां तक उड़ान भरे, इसका आनंद है। आज के इस अवसर पर आप अंदाज लगाओ, 2-4 बातें बोलूंगा, ज्यादा लंबी नहीं बोलूंगा। गया जमाना पुराना, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये ताली में कम कंजूसी कर रहे हो, थोड़ा और बढ़ा के बजाओ, मैं कारण बताऊंगा उसका। ऐसा लगा कि ये तीसरी बार की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केवल अपने समाज के लिए आई। 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ रेल लाइन, पूरा क्षेत्र चकाचक हो जाएगा। धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, ये पूरा बेल्ट, और केवल आपका नहीं, इसके माध्यम से अब जो इंदौर से होती हुई ट्रेन जाएगी तो बंबई जाने के 2 रास्ते बन जाएंगे। एक ओंकार महाराज होके खंडवा खरगोन के लिए भी ताली बजा दो, ये नया बेल्ट भी ब्रॉडगेज लाइन के माध्यम से, और दूसरा मनमाड़ के रास्ते से बंबई का रास्ता मिलेगा। ये रास्ते नहीं रहेंगे, ये हमारे गेट पास है अपनी जिंदगी को बदलने के। इसलिए याद रखना, पूरे क्षेत्र में एक नई बहार आएगी, विकास की नई संभावना बनेगी। ये बने बनाए रेल के जो रास्ते थे अभी तक, दिल्ली से बंबई जाने के, ये रास्ते बदल जाएंगे। अब दिल्ली से जाने वाली ट्रेन नागदा, रतलाम, झाबुआ होके सूरत नहीं जाएगी। अब ये दिल्ली से उज्जैन, इंदौर के रास्ते बॉम्बे जाएगी। 4 घंटे का सफर बचेगा, 4 घंटे का। इधर से भी कोई आए, या आगरा, गुना ग्वालियर से होकर अब भोपाल, इटारसी, खंडवा, ये 250 किलोमीटर का ज्यादा चक्कर है। अब सीधा ग्वालियर से गुना, राजगढ़, उज्जैन या देवास से इंदौर घुसेगा, वो सीधा बंबई जाएगा। ये ट्रेन का रूट जो बन रहा, ये भविष्य के विकास का नया रास्ता खोल रहा, और ये अगर कोई क्षेत्र लाभ उठाएगा तो बड़े पैमाने पे अपना ये समाज लाभ उठाएगा। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में आपसे बड़ा गवाह कौन होगा? गुजरात में बड़े पैमाने पर अपने समाज के लोग रोजगार के लिए उधर से, चाहे हमारे नागर सिंह जी का क्षेत्र हो या हमारी सांसद जी का क्षेत्र हो, अब पति पत्नी का 2 ही क्षेत्र गुजरात से जुड़े हुए हैं। जोरदार ताली बजाओ, इधर से उधर तक, अलीराजपुर हो या झाबुआ। बदलते दौर में मध्य प्रदेश भी कम नहीं पड़ रहा है। आने वाले समय में लगातार एक के बाद एक बहुत सारी योजना हम बना रहे हैं। हमारे वन ग्रामों में भी 827 वन ग्राम हैं। हमने निर्णय किया है कि सभी को राजस्व गांव में बदलेंगे, सबकी कठिनाइयां हल करेंगे। विकास के मामले में पैसा एक्ट लगा करके सभी गांवों के अंदर विकास का नया दरवाजा खोला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी मैंने सम्मान किया गजेंद्र जी की पत्नी का। ये पति पत्नी सिकल सेल एनीमिया के बड़े अभियान में लगे हैं।
हमारे महामहिम भी लगे। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। ऐसी लाइलाज बीमारी के लिए भी हमने 90 जनजाति ब्लॉक में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिससे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जनजाति क्षेत्र के 94 सीएम राइट स्कूल मंजूर आपके क्षेत्र में किए हैं। अपने 94 सीएम राइट, एक एक स्कूल 50-50 करोड़ से ऊपर के हैं। ताली वाली तो बजाओ भैया, इतने पैसे तो कोई देता ही नहीं था पहले। 50 करोड़ का एक स्कूल, वो लगभग 100 स्कूल अपने क्षेत्र में खुलेंगे। और विद्यार्थियों के लिए जेई, क्लेट, नीट सभी क्षेत्र में कोचिंग क्लास में अच्छे बच्चों को पढ़ाओ। आप मॉनिटरिंग करो, सरकार फ्री पढ़ाएगी, सरकार पैसा देगी। हमारे बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना चाहिए। ये लगातार हम प्रयास करेंगे। सिविल सेवा में प्रोत्साहन देने के लिए अगर कोचिंग की जरूरत रहेगी तो उसमें भी सरकार पैसे देगी। अभी आप समीक्षा कर लेना, कुछ लोग तो कर रहे हैं, लेकिन और बढ़ाने की जरूरत है। अब आपने कहा है कि हमको अपने इंदौर में संभाग केंद्र पे क्या चाहिए? अरे भैया जमीन मांगो, एकड़ तो मेरे पे छोड़ दो। मैं समझ गया, तो डामोर साहब को हमने संभागायुक्त यूं थोड़ी बनाया है। तो आपने ले ताली बजाओ, इंदौर में जमीन दी जाएगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आप एक संभाग में करो, आगे जिले तक ले जाने की गारंटी दे रहा हूं। हमारी सरकार लगातार इसमें काम करती रहेगी। आने वाले समय में छात्रावास के विद्यार्थियों के लिए बोलना चाहूंगा, प्रशासन के लोग भी सुन ले। अगली बार 8-15 दिन में कभी भी मौका पड़ेगा, मेरे दौरे में कोई कार्यक्रम जोड़ो या मत जोड़ो, लेकिन अपने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास का एक दौरा लगातार होता रहेगा, ताकि उनके अंदर की व्यवस्था सुधरे। यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। मुझे मालूम है विकास के मामले में, और अभी तो बिरसा मुंडा याद आ रहा है, बोले भगवान बिरसा मुंडा की। हमारे लिए ये मूल बात है। आप याद रखना, जिनने टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, ये आजादी के वो दीवाने हैं जो उस चट्टान से बड़ी ऐसी शख्सियत अंग्रेजों की कि जिनका सूरज अस्त नहीं होता था, उससे लड़कर के उनके छक्के छुड़ाए। ये हमारी संस्कृति थी, लेकिन इन महापुरुषों को भूल गए। तो हमने याद दिलाया कि बिरसा मुंडा को याद करके 15 नवंबर को पिछली बार तो प्रधानमंत्री आए थे। जोरदार ताली बजाओ अपने नरेंद्र मोदी जी के लिए। और इस बार भी धार जिले के अंदर 15 तारीख को यह कार्यक्रम करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हम सब 15 तारीख को वहां मिलेंगे। और इस बार सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे एक एक त्योहार सबके लिए है, आनंद में डूबने के लिए है। तो अपने बीच में पशुपालन का पुराना अपना कामकाज है, इसलिए पशुपालन के आधार पर सच्ची दिवाली तो अपनी गोवर्धन पूजा या गोवर्धन पूजा से मनती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने बीच में गोवर्धन पूजा भी सरकार के द्वारा मनाई जाएगी। दिवाली के दूसरे दिन जो जहां रहेगा, सांसद, विधायक, मंत्री, प्रभारी मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, सब दूर गौ माता की पूजा करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? जोरदार ताली बजाओ। और सच्चे अर्थों में गोवर्धन दिए, वो गौ माता का गोवर्धन। आज के समय में इसी बात की आवश्यकता। मुझे बताया गया है इंदौर में एक समाज की धर्मशाला या मांगलिक भवन निर्माण होने के लिए कुछ पैसे घट रहे हैं। जो पैसे घटेंगे जरूर दिए जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। कहने के लिए तो बहुत कुछ बोल रहा हूं, लेकिन आज ही आज मत बुलवाओ, अगली बार भी तो बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो कुछ अगली बार के लिए भी छोड़ दो। 5 साल की सरकार है, अभी तो साल भी पूरा नहीं हुआ और अभी आपका भगोरिया बाकी है। जोरदार आनंद बताओ, ये भगोरिया का जो मजा आता है।
हमारे बीच में से जो धर्मशाला के लिए पैसे लगेंगे, कितने लग रहा है अंदाज से मत बोलो, तुम बोलो 4 तो 4 न 6 तो 6, जो लगेंगे पूरा देने को तैयार है। 5 करोड़ रुपया अपनी धर्मशाला के लिए देने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे समाज को इतनी विशाल सौगातें दी। 5 करोड़ की राशि दी है मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी समाज के लिए। एक बार सभी मिलकर ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर 5 करोड़ की। मुझे इस बात की प्रसन्नता, आदिवासी समाज अपनी मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी, सज्जनता, किसान की प्रति कृषि की बेहतरीन प्राकृतिक उत्पादकता, ऐसे कई काम लेके चलता है। ऐसे में 5 करोड़ की राशि उनके मांगलिक भवन धर्मशाला के लिए देने की मैंने घोषणा की है। इंदौर में भूमि भी दी जाएगी। सभी प्रकार के शासन के लाभ दिलाते हुए समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प हमारा है। खास करके जो हमारी प्रतिभाएं हैं, कोई कोचिंग क्लास करना चाहेगी, किसी प्रकार के कोई परीक्षा में फीस की आवश्यकता होगी, जो जो जरूरतें हमारे आदिवासी समाज, खास करके भिलाला समाज, भील समाज, बारेला समाज, सभी की मदद करने का हमारी सरकार ने निर्णय किया।